भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इस बात को लेकर के सभी की उत्सुकता है और जानना चाहते हैं कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ जहां गलियारे में ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव अब नीतीश कुमार पर बढ़ेगा, वहीं गिरिराज सिंह एक्शन में आ गए हैं। पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से प्लानिंग कर रही थी और ये पहले से प्री प्लान था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दल होने के साथ ही उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी और अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल का भारतीय जनता पार्टी को तमगा मिल गया। उसके बाद से एक्शन प्लान भी अब दिखने लगा है, जहां एक तरफ गिरिराज सिंह ने लगातार कई दिनों से नीतीश कुमार, उनकी सरकार पर और जनता दल यूनाइटेड पर हमलावर हैं, वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमने आपको एक दिन पहले खबर में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जितने भी सांसद हैं उन सभी को बुलाया था मीटिंग के लिए। मीटिंग हुई लेकिन वो अधूरी थी। अब एक बार फिर से बिहार और झारखंड के लोगों से मीटिंग होने के बाद जब बिहार में एक नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर से सांसदों को बुलावा भेजा है। इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। वहीं गिरिराज सिंह लगातार हमलावर हैं जनता दल यूनाइटेड पर। आपको जैसा कि पता है कि गिरिराज सिंह लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियाँ बढ़ेंगी। गिरिराज सिंह ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान और मीडिया में ये बयान दिया है कि जदयू ने पुतला फूंका है तो फूके। इस पर आपत्ति भी जताई गई है भाजपा की तरफ से। आपको बता दें कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है जदयू, ये बातें लगातार अब कही जा रही हैं। मामला बेगूसराय से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर नीतीश कुमार की छवि खराब करने एवं बेगूसराय में सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन किया था और समाहरणालय के समीप सांसद का पुतला तक दहन किया था। इसका नेतृत्व कर रहे पूर्व विधान पार्षद रामबदन राय ने कहा कि पिछले दिनों बेगूसराय में रजौड़ा में बच्चों के विवाद को लड़ाई के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसे कहीं ना कहीं तूल दे करके और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरी तरह से नीतीश कुमार के सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म के अनुरूप नहीं है। हालांकि गठबंधन की बात करने का अब नैतिकता का बात की जाए तो किसी को नहीं है, क्योंकि गठबंधन में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जदयू के विधायकों को अपने पाले में कर लेती है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी वीआईपी के सभी विधायकों को अपने दल में शामिल करके सबसे बड़ा दल हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं और गिरिराज सिंह से जुड़ा ये मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरिराज सिंह को आगे करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी बड़े गेम प्लान के फिराक में है। नंबर 1 की पार्टी बनने के बाद भाजपा में हलचल तेज हो गई है और नीतीश पर हमला के साथ साथ दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग को लेकर के भी अब लोगों के भीतर उत्सुकता बढ़ गई है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत लाइव पर आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए। कभी भी कोई भी बड़ी खबर, जिस तरह से कल हमने आपको दिखाया कि अचानक से बिहार की राजनीति में एकदम भूचाल आ गया और भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर से 1 नंबर पार्टी बन गई, इसी तरह से हो सकता है कि रातों रात ही कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार सपोर्ट करके उसके मुख्यमंत्री का समर्थन कर दें। बहुत कुछ अभी होना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।